अगर कोई इंसान किसी चीज़ की कल्पना करने की क्षमता रखता है तो यकीनन वह इंसान उस कल्पना को पूरा करने की भी क्षमता रखता है। कुछ ऐसी ही कल्पनाओं को आज इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से हम हकीकत करने जा रहे हैं। माई नेम इज़ नीरज शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश, गोपिनगढ़ पब्लिक कॉलेज, अलौर, खन्ना। Today I would like to speak on the most discussed topic, why people get afraid when they need to speak in English. We all come across various difficulties when it comes to speak or write in English. It has been often found that people who are not native to English, they get afraid when they have to converse in English. Gobind Public College, Alor, Khanna provides you an opportunity to get victory over your fear by launching a bridge course which will introduce you about English, the problem people face while speaking, and how to get rid of these problems. So if I talk about the learning outcomes of this video, after watching this video, you all are going to get victory over your anxiety and fear. It will help you to speak freely without hesitation. You will understand the importance of English language and start endeavoring hard to actually know the better English and actually speak better in English. And after the video, you all are going to be full of enthusiasm to learn English. So सबसे पहले तो यह जानना होगा कि इंग्लिश को सीखना ज़रूरी क्यों है। According to Christine, today there are about 6,000 languages in the world and half of the world's population speak only 10 of them. And you know what? English is the most dominant of these 10. English is the primary language of several countries including Australia, Canada, New Zealand, UK, USA and many of its former colonies. And if I talk about English more, it is the second language in number of multilingual countries, including India. That's why it has been found कि India के जो लोग हैं, they are crazy to learn English, right? So why English is very very important to learn, right? सबसे पहली बात तो ये है कि it is the language of international communication. English is known as the international language. तो इंटरनेशनली इफ़ वी वांट टू कम्युनिकेट तो ऑफ कोर्स हमें इंग्लिश भाषा के बारे में पता होना चाहिए, है ना। वी मस्ट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू राइट इन इंग्लिश, तभी हम अपनी बात जो है वो दूसरी कंट्री के लोगों के साथ कर पाएंगे। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ मीडिया, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। अब देखिए, इंटरनेट के बिना तो आज के टाइम में लोगों को ऐसे लगता है कि सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज है ना, हमारी डिपेंडेंस जो है वो इंटरनेट के ऊपर बढ़ती जा रही है, राइट। तो मीडिया की, इंटरनेट की भाषा का माध्यम जो है, कम्युनिकेशन का माध्यम जो है वो इंग्लिश है ना। तो हमें इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है ना। आई एम नॉट सेइंग कि मदर टंग नहीं आनी चाहिए हमें, है ना, उसको मत सीखो, जस्ट फोकस ऑन इंग्लिश, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन अगर आप एक अच्छी जॉब लेना चाहते हो, अगर आप अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, राइट, तो आपको अपनी मदर टंग के साथ साथ इंग्लिश को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, राइट। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ एविएशन, कंप्यूटर्स, डिप्लोमेसी, टूरिज्म। आजकल कितना ट्रेंड है, लोग है ना अपने हैक्टिक स्केड्यूल से बाहर निकल के लोग जो है वो नई प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, तो हर जगह की भाषा तो नहीं आप सीख सकते ना। अगर आप चाइना घूमना चाहते हो तो आप चाइनीज सीख के तो नहीं जा सकते ना। ऑफ कोर्स एक लैंग्वेज है जो हमारे पास है, अगर हम उसको सीखेंगे तो हम वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। हम किसी भी कंट्री का कल्चर जो है उसको असेस कर सकते हैं, राइट। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश भाषा हमें आनी चाहिए, राइट। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि हम सीख जाते हैं, हम बेसिक्स भी सीख जाते हैं ग्रामर के, है ना, लेकिन हमें जो है वो उन नेटिव्स के जैसी अच्छी इंग्लिश बोलनी नहीं आती। ये क्या रीज़न है? रीज़न कुछ भी नहीं है भाई, आप लोगों का अपना स्टाइल है और वो लोग अपने तरीके से बोल रहे हैं, है ना। तो इंग्लिश जो है वो उनकी मदर टंग है। आपकी जैसी अच्छी पंजाबी और हिंदी कोई नहीं बोल सकता, है ना, तो वो आपकी मदर टंग है। तो पहली बात तो ये है कि वाई दे स्पीक बेटर देन अस, राइट, कि वो उनकी मदर टंग है। सेकेंडली वो नेटिव्स हैं वहाँ के, है ना, उनका एजुकेशनल सिस्टम, उनका एनवायरनमेंट, है ना,
उनका उनकी जो दे आर गुड एट बेसिक ग्रामर, है ना, दे प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो कंट्रीब्यूट करती हैं उनकी अच्छी स्पीकिंग में, है ना। हमारे पास वो एनवायरनमेंट नहीं है, हमारी मदर टंग नहीं है, वी आर नॉट द नेटिव्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लस पॉइंट है उनका नेटिव्स का, कि वो हमसे बेटर बोल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोल सकते, है ना। तो उसी चीज़ पे मैं आ रही हूँ कि हम अच्छा बोल क्यों नहीं पाते, प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे लाई कर रही है, हम क्यों नहीं बोल पा रहे इंग्लिश को अच्छे से, है ना। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमें कॉन्सेप्ट्स पता भी होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर होता है कि मैं गलती कर दूंगा, है ना, और लोग मेरे पे हंसेंगे, लोग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे। इट इज़ द रीज़न कि हम बहुत बारी पार्टिसिपेट ही नहीं करते, है ना। हम किसी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा ही नहीं बनते। हम अगर ग्रुप में कॉन्वर्सेशन हो भी रही है तो वी प्रेफर टू स्टे काम, वी प्रेफर टू स्टे क्वाइट, कि हमने नहीं बोलना क्योंकि मेरी गलती हो सकती है इंग्लिश में, और फिर लोग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे कि इतना पढ़ा लिखा है, इसको इंग्लिश नहीं आती, है ना। नर्वस हो जाते हैं हम। कॉन्फिडेंस की कमी है, मोटिवेशन की भी कमी है ना। तो गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज जलौर खन्ना में हमारे पास एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट भी है, जहाँ पे आपको आपकी मोटिवेशन जो है उसको बूस्ट किया जाता है ना। तो आप आइए ज़रूर और उस कोर्स को भी ज्वाइन करिए और कॉलेज को भी ज्वाइन करिए, राइट। सो हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम्स की, स्पीकिंग इंग्लिश की प्रॉब्लम्स की ना। प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, हम क्यों नहीं बोल पाते इंग्लिश में, है ना। तो प्रैक्टिस की कमी है ना, डर भी है, क्रिटिसिज्म का भी डर है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक्यूरेट वर्ड्स भी नहीं होते। कई बार हम कॉन्वर्सेट करना भी चाहते हैं लेकिन वी डोंट हैव द एक्चुअल वर्ड्स। तो इन सारी चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है, कैसे हम इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं, हाउ वी कैन गेट rid of these things, right? So I'm coming to the ways how to overcome the fear of speaking English. देखिए, सबसे पहले जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी चीज़, कोई भी स्किल आप गेन करना चाहते हो ना, वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि हर एक चीज़ जो है ना वो प्रैक्टिस मांगती है। सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू ना, जो एस्पिरेंट्स हैं इंग्लिश भाषा के, प्रैक्टिस सम लिसनिंग एवरी डे, है ना। ऑल यू नीड इज 10-15 मिनट्स पर डे टू डेवलप योर लिसनिंग स्किल्स। जितनी ज़्यादा आप लिसनिंग करोगे ना, उससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होती जाएगी, राइट। Secondly, practice privately first. If you want to speak in English, if you are learning English, try to speak privately first. Try to record your voice, right? Then try to speak in front of the family and friends. थोड़ा सा अगर आपका confidence boost up हो गया है प्राइवेट स्पीकिंग से, तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए अपनी फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स से बातचीत करना इन इंग्लिश, विच फर्दर बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। फिर तो आपको पब्लिक स्पीकिंग में भी कोई डर नहीं लगेगा, कोई एंग्जाइटी नहीं होएगी, कोई फियर नहीं होएगा। देखो, जब भी आप कोई नई चीज़ सीखोगे ना, आपकी गलतियाँ होनी ही है। अगर आप अपने आप को एक पॉजिटिव नोट पे अगर आप एक पॉजिटिविटी के साथ चलोगे ना, कि गलतियाँ जो हैं वो मैं करूँगा तभी मैं करेक्ट कर पाऊँगा अपने आप को, है ना। तो इनिशियली गलतियाँ होएंगी ना, एरर्स को होने दो, एरर्स करो जितनी कर सकते हो, क्योंकि जितनी गलतियाँ करोगे उतना ही ज़्यादा अपने आप को आप रेक्टिफाई करोगे, उतना ज़्यादा ग्रूम करोगे आप, है ना। तो प्राइवेटली अपने आप से बात करना शुरू करो इन इंग्लिश। जब लगता है कि हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, भाई मेरे को तो आने लग गई इंग्लिश बोलनी, तो फिर क्या करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बातचीत करनी शुरू करो, है ना। छोटे छोटे सेंटेंसेस से बातचीत शुरू करो, फिर आप बड़े सेंटेंसेस पे भी जा सकते हो। फिर आपको पब्लिक स्पीकिंग में भी ना कोई डर नहीं लगेगा, राइट। न्यूज़पेपर रीड करने की आदत डालो। इनिशियली क्या होएगा, समझ में नहीं आएगा, तो ये नहीं है कि आप एक न्यूज़ पढ़ने बैठ गए और डिक्शनरी में फाइंड ही करते रह गए वर्ड्स को, नहीं। आप उसकी जस्ट भी समझ सकते हो ना कि न्यूज़ कहना क्या चाहती है। धीरे 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 आपको अच्छे से समझ आने लग जाएंगी चीज़ें। जो वोकैबुलरी वर्ड्स आप डेली बेसिस पे भी अपना कर सकते हो, कि मैंने डेली के 5 वर्ड्स जो हैं वो मैंने वोकैबुलरी के न्यूज़पेपर रीडिंग के टाइम पे निकाल लेने हैं। जो मेरे को नहीं आते, उन्हीं 5 वर्ड्स को मैंने पूरा दिन जो है वो यूज़ करना है सेंटेंसेस में। तो इससे क्या होगा, एक तो वो आपको याद हो जाएंगे वर्ड्स, और दूसरा क्या होएगा कि आपको उनकी पता चल जाएगा आपको कौन सी प्लेस पे वो वर्ड्स को यूज़ करना है, राइट। लर्न मोर वोकैबुलरी वर्ड्स। तो लर्निंग का प्रोसेस क्या है कि आप कहाँ कहाँ से सीख सकते हो, अपनी जो वोकैबुलरी है कहाँ से इनरिच कर सकते हो, न्यूज़पेपर से इनरिच कर सकते हो,
अच्छा, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ऑन द वे आपने कुछ देख लिया, आपके पास, सबके पास मोबाइल है, तो आप सर्च ऑन करो उस वर्ड को, राइट। आप इंटरनेट पे इतना कुछ एक्सप्लोर करते हो, कुछ ऐसे पेजेस को लाइक करके रख सकते हो आप जो इंग्लिश भाषा के बारे में है ना, जो आपकी इंग्लिश को अच्छा बनाते हैं, वोकेबलरी से रिलेटेड है। इसके इन सब चीज़ों से क्या होएगा कि आपकी जो इंग्लिश की नॉलेज है ना वो बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जब आपको चीज़ें आती होंगी ना, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट अप होता जाएगा, राइट। उसके अलावा आप अपनी प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं कि मैं गलत वर्ड प्रोनाउंस कर दूंगा और मेरी जो है वो लोग मेरे पे हंसेंगे ना, पढ़ा लिखा होके इसको इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि आप या तो कोई प्रोनाउंसिएशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, दिस इज़ द फर्स्ट वे। या फिर क्या कर सकते हो आप, जितनी ज़्यादा यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग योर लिसनिंग, जितनी ज़्यादा आप लिसनिंग करोगे ना उतना ज़्यादा आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होती जाएगी, राइट। अब देखो, डोंट वरी टू मच अबाउट ग्रामर, जस्ट डू योर बेस्ट टू कम्युनिकेट। बस ये सोचो कि मेरे पास ये वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स के साथ मैं कैसे इंटरैक्ट कर सकता हूँ। अब देखो, एक छोटे से बच्चे को बोला जा रहा है क्लास में, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का बच्चा, कि भाई इंग्लिश में ही बात करनी है। अब अगर उससे पूछा जा रहा है भी भाई तेरी नोटबुक कहाँ पे रह गई है, इंग्लिश में बता इसको। अब वो बच्चे को पूरा तो बोलना नहीं आ रहा, लेकिन वो समझा तो पा रहा है, माई नोटबुक होम, है ना। वो कहेगा माई नोटबुक होम, उसको नहीं पता कहाँ पे इज़-एम-आर लगाने हैं, कहाँ पे वॉज वर लगाने हैं, लेकिन उसको वर्ड्स पता है, माई नोटबुक एंड होम, है ना। तो उसने उसके माध्यम से अपनी बात को समझा दिया। तो अब बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना कि मेरे को ग्रामर नहीं आती, स्टार्ट तो करो, कोशिश तो करो बोलने की। तो धीरे धीरे आपको जब जब आपको अच्छा लगने लगेगा तो धीरे धीरे आप खुद ही कोशिश करनी शुरू कर दोगे। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल इन लो प्रेशर सिचुएशंस, तभी आप हाई प्रेशर की सिचुएशंस में जाके अच्छा बोलोगे, राइट। सो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना बोलने की, सुनने की, उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होएगी। सबसे पहली बात यह है कि बस अपने मन से डर निकाल दो, एंग्जाइटी निकाल दो, फियर निकाल दो, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक भाषा है। इतनी लिबरल भाषा है इंग्लिश तो कि आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, है ना। आप कैसे मर्जी इसको बोल सकते हो। GB शॉ जो है वो कहता है कि इंग्लिश जो है उसका एक बड़ा फेमस ऐसे है, स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश। वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने हर एक चीज़, हर सेंटेंस को प्रॉपरली फॉलो करना है ना। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो ना, यू आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। तो अगर आप सीख रहे हो ना इंग्लिश भाषा को, तो ये ज़रूरी है बस कि आप अपनी बात को समझा दो, है ना। जो आप कहना चाहते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपने इतना ज़्यादा एक्यूरेट ग्रामर में जाना है। तो आज के बाद कोई बच्चा जो है वो डर फील नहीं करेगा, कोई एंग्जाइटी नहीं लेगा कि मेरे को इंग्लिश आती नहीं है और मैं सीख नहीं पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, है ना। आप प्रैक्टिस करनी शुरू करो, अपने सारे डर निकाल दो, जितने वर्ड्स आपको आते हैं उतने एटलीस्ट बोलने तो शुरू करो, राइट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग इम्प्रूव करोगे। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। तो थैंक यू एवरीवन।